बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर जनसुराज पार्टी ने बिहार के तमाम विधानसभा सीटों पर अपनी दम झोंक दी है। इस वक्त मेरी मौजूदगी किशनगंज ज़िले में है और किशनगंज ज़िले से ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र के जो जनसुराज के संभावित उम्मीदवार है मोहम्मद इकरामुल हक जी हमारे साथ मौजूद है। और आज किशनगंज में जो है जनसुराज के रणनीतिकार आदरणीय प्रशांत किशोर जी का आगमन होने वाला है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी है। हमारे साथ जनसुराज के संभावित उम्मीदवार मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि किस मुद्दे को लेकर इस बार जनसुराज से चुनाव लड़ेंगे और इनका बहुत लंबा राजनीतिक में कैरियर भी रहा है और इस बार ये ठाकुरगंज विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका, चैनल को भी स्वागत करते हैं। सर आपने जैसा कि बताया कि सबसे पहले आप राजद में थे, राष्ट्रीय जनता दल में थे, फिर आपने उस दल को छोड़ दिया। क्या कुछ कारण रहा जो आपने राजद को छोड़कर जनसुराज को अपनाया है? मेरा नाम मोहम्मद इकरामुल हक है। इससे पूर्व में हम राजद के प्रखंड अध्यक्ष 8 साल रह चुके हैं। उसके बाद वर्तमान में अभी मुखिया हैं, पूर्व में आपका प्रमुख रह चुके हैं, अभी जनसुराज पार्टी का जिला युवा अध्यक्ष भी हैं। सर राजद को आपने क्यों छोड़ा? राजद सिर्फ राजद छोड़ने का कारण है उस पार्टी में कोई मान सम्मान, पिछड़ा अगला किसी का सम्मान नहीं है। वो सिर्फ जातिवादी का पार्टी है। अगर दादा किसी का एमएलए है तो बाप को टिकट मिलेंगे, बाप एमएलए है तो बेटा को ही मिलेंगे। चाहे उस लायक अगर कोई है तो किसी को मौका नहीं मिलेंगे। तो राजद तो बिहार में सरकार बनाने जा रही है, आप उसी को छोड़ के आए हैं। कैसे सरकार बना लेंगे वो राजद में, हमको बताइए कैसे सरकार बनाएंगे? तेजस्वी यादव तो खुलेआम बोल रहे हैं कि इस बार बिहार विधानसभा में उनकी सरकार बन रही है। का नेतृत्व सरकार नहीं बनेंगे, किसी कीमत में नहीं बनेंगे। राजद ने दिया किया है बताइए आप। जंगल राज अभी भी है, पहले जो जंगल राज था वो जंगल राज अभी भी है। उनको 2 साल 2.5 साल का मौका मिला, उन्होंने बोला हम 400 नौकरी दिए हैं। उस एक नौकरी जो अगर दिया है तो वो लिस्ट जारी करें, वो जारी करें, दिखाइए। वो हवाईबाजी बोलने से थोड़ी हो जाएगा कि हमने नौकरी दिए हैं, ये दिए हैं, वो दिए हैं। 18 महीना में क्या दिया है? कुछ नहीं दिया, सब हवाईबाजी है सब। तो आपने राजद में मान सम्मान का बात कहा है, जनसुराज में कितना मान सम्मान मिल रहा है जब से ज्वाइनिंग की है इसको? जनसुराज सबसे बड़ी बात है कि जनसुराज जो प्रशांत किशोर बिहार बदलने के लिए पैदल नली गली गांव मोहल्ला में घूम रहे हैं, वो बिहार को बदलना चाहते हैं। युवा की बात करते हैं, प्लान को रोकने की बात करते हैं और ख़ास करके इस युवा का खास करके बात करते हैं प्लान का। अगर हमारे जनसुराज के अगर सरकार बनते हैं तो रोज़गार ज़रूर मिलेंगे और युवा को 15 से 12,000 15,000 के नौकरी यही दिया जाएंगे और कहीं विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है। ये पलायन, रोजगार, शिक्षा, इसके बारे में जो है स्वास्थ्य, इसके बारे में जो है विपक्ष भी बात कर रही है, अपने मुद्दे में शामिल कर रहा है। तो जनसुराज का क्या अलग है इससे? देखिए ये तो मुद्दा जनसुराज उठाए हैं। अगर जनसुराज के प्रशांत किशोर का मुद्दा को लोग अभी मुद्दा बनाए, इससे पहले क्यों नहीं बोला? इससे पहले 30 साल से सरकार चल रहे हैं, कहीं प्लान का बात किए, कभी रोजगार की बात किए? आज हमारे प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं तो उसका सुनने के बाद ये लोग उस बात को रख रहे हैं। पब्लिक उतना बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक को जितना बेवकूफ़ बनाना था बना लिया। राजद वाले और कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले, वो चलने वाला नहीं है और पूरा मुंड में है, पूरा बिहार बदल के ही छोड़ेंगे। इस बार चुनाव का जो है मेन मुद्दा जो है अधिकतर बेरोजगारी और पलायन को लेकर बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो क्या लगता है, पलायन की बात तो वर्षों से हो रही है और जनसुराज जो है दावा कर रही है कि पलायन हम रोकेंगे ही, तो लगता है कि पलायन सचमुच में रुक पाएगा जनसुराज से? हर हाल में पलायन रुका जाएंगे। और दूसरा हमारे माननीय बोलते हैं वो जो सरकार अगर बन जाते हैं तो किनकी सरकार? जनसुराज की सरकार। अच्छा। जनसुराज प्रशांत किशोर की सरकार, अगर प्रशांत किशोर नहीं जनसुराज की सरकार बन जाता है तो उसमें ग्रांटेड कार्ड जो पारिवारिक लाभ कार्ड है वो भी गांव-गांव हम लोग देने का काम कर रहे हैं और उसमें एक परिवार को 20-20 हज़ार टका का लाभ मिलेंगे। चुनाव से पहले तो इस तरह से घोषणा पत्र जारी करके जो है मतदाताओं को भटकाया जाता है, तो कहीं जनसुराज का भी नजरिया जनसुराज नहीं के पास झूठ है ही नहीं। वो सच सिवा उनकी बयान में प्रशांत किशोर का ये एक झूठ निकाल दीजिए, ये गलत। अगर वो लोग इतना बड़ा शख्स है, आज 30 साल से सरकार चला रहे हैं, तो उनका बात का जवाब क्यों नहीं देते हैं कोई? सब नेता क्यों भाग रहा है? चाहे वो मंगल पांडे हो, चाहे वो दिलीप जायसवाल हो, क्यों भाग रहा है? प्रशांत किशोर कहते हैं बिहार में विकास नहीं हुआ, लेकिन बिहार में तो विकास हुआ है। कहाँ विकास हुआ? विकास खाली रोड बनाने से हो जाएगा? नौकरी भी मिल रही है पुल बनाने से कहाँ नौकरी का? वही तो बोलते हैं कि लिस्ट को जारी कराइए ना, लिस्ट जारी कराइए। आपने 400 अगर 4 लाख नौकरी दिए हैं तो 4 लाख नौकरी का आप लिस्ट को जारी कराइए ना। अब बता रहे हैं कि 4 लाख हम नौकरी दिए तो लिस्ट जारी कराइए।
1 करोड़ नौकरी और देने का घोषणा किया गया है मुख्यमंत्री के ये द्वारा। 4 लाख तो दिया ही नहीं, तो 1 करोड़ कहाँ से दे देंगे। अभी हमारे प्रशांत किशोर जी घोषणा किया है कि हमारे सरकार बनेंगे तो हम 2000 देंगे वृद्धा पेंशन। तो डर डर के ही लोग डर के 1100 किया गया। आज 30 साल से 400 रुपया मिल रहे हैं। वो भी कोई महीना मिल रहा है, कोई महीना नहीं मिल रहा है। माना जा सकता है कि एक विपक्ष के रूप में रहकर जनसुराज जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहा है बिहार के लिए। बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। हम बता रहे हैं दावा के साथ, डंके के चोट पे बोल रहे हैं, सरकार भी बनाएंगे जनसुराज। देखिए, आप राजद छोड़ के जनसुराज में आए हैं। जी, बिल्कुल। और आप संभावित उम्मीदवार भी है। वो तो देखिए, हाईकमान अगर उनका मन में लगे कि उस लायक हैं तो जरूर लड़ेंगे इलेक्शन, नहीं तो पार्टी में जमथम के हैं बने हुए। नहीं, जैसा कि आपने दल बदला है, मान लेते हैं संभावित उम्मीदवार है, अगर जनसुराज आपका टिकट फाइनल नहीं करती है तो जनसुराज में ही रहना है या फिर से कहीं चल जाना है किसी अन्य दल में? जनसुराज के जो बयान है हमारे प्रशांत किशोर जी का, उस बयान में हम लोग का दिल को छूता है। इसलिए ये क्योंकि वो हिस्सेदारी की बात करते हैं और युवा की बात करते हैं और पिछड़ा की बात करते हैं, सबका बात करते हैं, इसलिए हम इस पार्टी में आए हैं। वो टिकट फैक्टर नहीं है, मिले या नहीं मिले, इस पार्टी में ही रहेंगे। आप जिस राजद में थे वो राजद कहती है कि जनसुराज वोट कटवा पार्टी है। जनसुराज वोट कटवा पार्टी है। हाँ, ऐसा बोला जाता है। वो अगर कहते हैं तो उनको आ ही जाएगा। 3 ही महीना है ना, उसको बोलिए बेटा तैयार रहिए, आ जाता है समय। क्या लगता है इस बार राजद का क्या हाल होने वाला है बिहार विधानसभा चुनाव में? क्या होगा, जो पहले से होकर आ रहा है वही होगा। अगली बार से सीट घटेगा उनका राजद का। हाँ, एकदम तैयारी क्या है आपके विधानसभा में? बढ़िया तैयारी है, चल रहा है। रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है? बिल्कुल बहुत बढ़िया है। वो हर घर जनसुराज पहुंच चुके हैं और जनसुराज के हमारे जो प्रशांत किशोर जो लीडर हैं, उनका दिल में बात, उन जो बयान करते हैं उस बात सबका दिल को छू गया है। अपना जो ठाकुरगंज के जो आपके मतदाता है, क्या अपील करेंगे उनसे? हम तो ठाकुरगंज का मतदाता तो छोड़िए, पूरा बिहार को मतदाता को हम अपील करना चाहेंगे कि इस बार हम लोग कभी मंदिर का नाम से वोट दिए, कभी हम मस्जिद का नाम से वोट दिए, कभी हम रोड के नाम से दिए, कभी राशन के नाम से दिए। इस बार हम अपना बच्चे का नाम से सब हम लोग वोट दें और अपना बच्चे को आगे बढ़ाएं। परिचय बताइए। मोहम्मद इकरामुल हक, विधानसभा 53 ठाकुरगंज। बहुत बहुत शुक्रिया।